जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लेके आया हूं जिसके अंदर बहुत ही कम क्वालिफिकेशन मांगी है। आप खुद सोचो कि इस वैकेंसी के अंदर 8वीं पास तक अप्लाई कर सकते हैं। ना तो कोई एक्सपीरियंस मांगा है, ना ही कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, बल्कि ये आपको पहले काम सिखाएंगे, उसके बाद जॉब ऑफर भी करेंगे। ठीक है ना। पहले ट्रेनिंग देंगे, अच्छे से काम सिखाएंगे और उसके बाद जॉब भी आपको देंगे। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ऊपर से यहाँ पे कोई रिटन एग्जाम भी नहीं हो रहा, आपको कोई एग्जाम नहीं देना और अप्लाई भी आप घर से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो ऑनलाइन, और कोई फीस भी नहीं है। कैसे करना है अप्लाई वो मैं आपको सिखाई दूंगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किन किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये समझ लो आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो। ठीक है ना। और सबसे पहले वीडियो को एक लाइक भी कर दो, क्योंकि ऐसी वैकेंसी आपको कोई नहीं बताएगा और आप लाइक करते हो ना तो हम मोटिवेट रहते हैं। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। बाकी बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। सिर्फ देखना नहीं है आपको, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पर टिक करो। इससे क्या होगा, जैसी मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओगे। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो वैकेंसी है ये निकाली है भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी, जिसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में CSL कहते हैं, यानी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। क्लियर। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। एंड बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 30 मई। बहुत टाइम है, आराम से अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो में कि कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है। साथ ही में बात करें एप्लीकेशन फी की, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे आपकी कोई भी फीस नहीं है। एंड बात करें एग्जाम डेट की, तो देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि वैसे तो हम आपका कोई एग्जाम नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पे भी नो एग्जाम लिखा है, लेकिन एक और कंडीशन लिखी है कि अगर ज्यादा बच्चे वैकेंसी में अप्लाई कर देते हैं तो हम आपका रिटर्न एग्जाम ले सकते हैं। पहले बोला है कि नहीं लेंगे, लेकिन अगर ज्यादा ही बच्चों ने अप्लाई कर दिया तो भाई शॉर्टलिस्ट तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए यहाँ पे एग्जाम हो सकता है। ठीक है। तो चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 8वीं पास हो ना, तो आप यहाँ पे रीगर के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी 8वीं पास। और यार 8वीं पास तो हो गई है ना, बहुत कम क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है। इसलिए ना तो इन्होंने कोई स्किल मांगी है, ना कोई एक्सपीरियंस मांगा है, ना ही कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट। स्टार्टिंग के 2 साल ये आपको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ये आपको जॉब भी ऑफर करेंगे। ठीक है ना। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, ऐसी वैकेंसी जल्दी आती नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग के दौरान भी पे आपको किया जाता है। आपका जो पे रहेगा स्टार्टिंग के 2 साल जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, वो रहेगा 11 से 12 के बीच में। ठीक है, पर मंथ बेसिस पर। और इसके अलावा जब आपको ये जॉब ऑफर करेंगे, ठीक है, यानी 2 साल बाद जब आप जॉब करोगे, फुल टाइम जॉब करोगे, तो यहाँ पे आपका पे रहेगा 22 से लेके 23.4 के बीच में। क्लियर। इसके साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप ओवर टाइम करते हो, अगर ये आपसे ओवर टाइम कराते हैं तो उसका आपको अलग से मिलेगा 5 से 6 के बीच में। क्लियर। तो ओवर टाइम का अलग से है, अगर कराएंगे तभी मिलेगा, बाकी ये तो आपको मिलने ही वाला है। ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि फीस आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट आते हैं कि सर मेरी कैटेगरी का बताओ। तो देखो, यहाँ पे कैटेगरी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जनरल, OBC, EWS, SC ST, मेल फीमेल, सबकी फीस यहाँ पे माफ है, किसी की भी नहीं है। और फॉर्म भी आपको ऑनलाइन भरना है, ऐसा नहीं है कि पोस्ट जाके पोस्ट करना है। ठीक है। आपको कोई पोस्ट वगैरह नहीं करना, आराम से घर से फिल कर सकते हो, सिखाऊंगा मैं आपको। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि वैसे तो नॉर्मली आपका एग्जाम नहीं होगा, लेकिन अगर ज्यादा ही बच्चे अप्लाई कर देते हैं तो फिर ये एग्जाम ले सकते हैं, बट नॉर्मल कंडीशन में एग्जाम नहीं होगा। तो क्या होगा, देखो आपका होगा फिजिकल टेस्ट,
और ये जो टेस्ट है ये होगा 100 मार्क्स का। अब 100 में से आपको कितने मार्क्स लाने होंगे ताकि आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाओ, ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। देखो यहां पे अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपको कम से कम 50 मार्क्स लाने होंगे 100 में से, ठीक है। वहीं पे ओबीसी वालों को 100 में से 45 और एससी एसटी वालों को 100 में से 40। हालांकि ये मिनिमम है, आप इस पर डिपेंड मत हो जाना, आप कोशिश करना अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की। क्लियर। बाकी मैं आपको बता दूं फिजिकल टेस्ट के दौरान भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह देखे जाएंगे और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिजिकल टेस्ट के बाद तब तो देखे ही जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही टाइम पे आपको सभी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। कौन से डॉक्यूमेंट, चले मैं आपको बताता हूं। देखो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एक तो आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपका आधार काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जिससे आपकी एज पता लगे। इसके अलावा मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट तब चाहिए होगा जब आप रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हो, जैसे कि आप ओबीसी का फायदा ले रहे हो या एससी एसटी का फायदा ले रहे हो, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। क्लियर। अब चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 30 मई से। आपको यह देखना है कि 30 मई को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये जो एज मैं आपको बता रहा हूं ये मैं आपको जनरल की बता रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है चले मैं आपको दिखाता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे एससी एसटी को मिल जाता है पूरे 5 साल का। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पे 3 साल का मिलता है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर। अब कैसे करना है इसमें अप्लाई, कैसे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, अप्लाई लिंक मिलेगा, यहाँ पे लोकेशन क्या रहने वाली है, चलिए सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो आपको सबसे पहले यहाँ पे गूगल ओपन करना है और आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। एंड जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं इस वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सारी आपको दिख जाएगी A to Z। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब ढूंढते हो तो वो भी यहाँ पे काफी आसान है। यहाँ पे 10वीं पास के लिए, 12वीं पास के लिए, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए जॉब्स अवेलेबल है। आप जिस पे भी क्लिक करोगे आपको उसी क्वालिफिकेशन की जॉब दिखेगी। सिंपल। और यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि आप इस पे क्लिक करके लिखोगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, तो अभी जो वैकेंसी मैंने आपको बताई ये आपको दिख जाएगी। इसी तरीके से आप कोई भी वैकेंसी आराम से ढूंढ सकते हो। वैसे देखो सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही साथ और भी लेटेस्ट वैकेंसी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम वैकेंसी पर आ चुके हैं, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, और इसी के बारे में मैंने आपको बताया है। तो डायरेक्टली आपको अप्लाई नहीं करना है, पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद अप्लाई करना है, वो भी अगर आप चाहो तो। साथ ही में आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से जुड़ जाना है ताकि हर नौकरी की अपडेट आप तक पहुंचे, कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। और इनसे जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है, इसलिए काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। क्लियर। बाकी फिर कह रहा हूं पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी इंफॉर्मेशन लेना, जानकारी लेना और उसके बाद अप्लाई करना ताकि कोई मिस्टेक वगैरह ना हो, कोई कंफ्यूजन वगैरह ना हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स तो मैं आपको बता ही चुका हूं। बात करें टोटल पोस्टों की तो टोटल यहाँ पे 40 सीटें हैं, ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है हाउ टू अप्लाई, जिसके अंदर आपको स्टेप्स बताए होते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहां पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, यानी सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाता है, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता। तो अगर आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना है यहां से पढ़ सकते हो, और अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। और जब ये हो जाए उसके बाद आप क्लिक हियर फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करके
अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद सबमिशन। एंड बाकी बात करें लोकेशन की, तो यहाँ पे इस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की जो लोकेशन है वो है कोची। कोची आपका केरला के अंदर आता है, तो कोची केरला आपकी लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है। हालांकि अप्लाई देखो आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है, हर कोई एलिजिबल है। और बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद आपको जो जॉब ऑफर दिया जाता है ये 3 साल के लिए दिया जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। ठीक है, फर्स्ट ईयर का आप देख सकते हो, ये है सेकेंड ईयर का और ये है थर्ड ईयर का। क्लियर? तो 3 साल के लिए यहाँ पे जॉब ऑफर आपको किया जाता है। हालांकि इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको कहीं और भी आराम से नौकरी मिल सकती है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होता है, वो भी इतनी बड़ी कंपनी का। और बाकी इसी पेज में जो आप थोड़ा और नीचे आओगे ना, इंपॉर्टेंट लिंक से भी नीचे, तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। आप इन्हें देखना, ये भी लेटेस्ट वैकेंसी है, और जो आपको पसंद आए आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मौके का फायदा उठाएं। वैसे भी 8वीं पास के लिए वैकेंसी बहुत कम आती है। ठीक है, तो सबके साथ शेयर कर देना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।